नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं भिन्नों पे आधारित और ये भाग तीसरा है। और इससे पहले मैं भिन्नों पे आधारित ही 2 भाग हल करा चुका हूँ और इस तरीके का सवाल भी मैं आपको हल करा चुका हूँ कि भिन्नों को कैसे हम पहचानेंगे, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। आप चंद सेकंडों में आप उसको पहचान सकते हैं। लेकिन इन्हीं संख्याओं में, इन्हीं भिन्नों में अगर माइनस लग के आ जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। इसलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रखा है और ये कह रहा है कि अवरोही क्रम में इसको लिखिए। देखिए, ये मैं पहले सवाल में ही बता चुका हूँ कि 20 में और 11 में अंतर कितने का है। 20 में और 11 में 9 का अंतर है, तो 9 का 11 में भाग दूंगा मैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसके सामने माइनस मैंने लगाया नहीं है, ये केवल पहचानने के लिए कर रहे हैं हम। 8 15 में और 7 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो 8 का अंतर है तो 8 का भाग देंगे हम कितने में, 70 में पॉइंट लगा के। तो 8 8 64 पॉइंट के 8 आ जाएगा। अब इधर आ जाइए, 30 में और 17 में अंतर कितने का है, 13 का अंतर है। अब 13 का इसमें 17 में भाग दीजिए आप, 13 का 13 और बचे 4, 13 थी 39। अब इसमें देखिए कितने का अंतर है, 10 में और 3 में। 10 में और 3 में 7 का अंतर है, तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 7 चौक 28। अब यहाँ पे देखिए, इन पॉइंटों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली जो भिन्न दिख रही है सबसे बड़ी है और इससे छोटी ये वाली है, इससे पता चल रहा है हमें। और इससे छोटी ये वाली, इससे छोटी ये वाली है और सबसे छोटी ये वाली है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर माइनस लग के आ जाता है, अगर माइनस लग के आता है तो जो भिन्न सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है यहाँ पे, ये वाली है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको हम माइनस के 3/10, ये सबसे बड़ी भिन्न है। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी हो जाएगी पॉइंट के 8, 7/, हालांकि इस माइनस को ऊपर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली, वो सॉरी छोटी। इससे छोटी कौन सी है, माइनस के 11/20। इससे छोटी कौन सी है, ये वाली, 17/, माइनस के 30। ये हो गया आपका अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर संख्या माइनस में दे रखी है भिन्न, तो जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। यहाँ सबसे छोटी ये वाली है तो ये भिन्न सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी भिन्न ये वाली है तो ये सबसे छोटी मानी जाएगी। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो कोई भी सवाल आते हैं, आरोही क्रम, छोटी बड़ी घटन, वो आप सब इसमें कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, आप इस सवाल को भी अपने आप कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि 2/3 और 23/30 और 9/10 और 11/15 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच में कौन सी भिन्न होगी। इसमें कह रहा है तो बताइए सबसे बीच में कौन सी भिन्न होगी, ये हमें पता करना है। आप अपने आप भी कर सकते हैं इसको। 2/3 में भाग दीजिए, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 आ जाएगा। 23/30, कितने का अंतर है इसमें, 23 में और 30 में 7 का अंतर है, इसमें भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और बचेंगे 2, तो कितने हो जाएंगे, 7, 2 बचेंगे तो 20 हो जाएंगे। 7 दूनी 14, जो हो जाएगा 9/10। 9/10 में 1 का अंतर है तो 9 आ जाएगा। 11/15 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का भाग दीजिए ना, 4 दूनी 8 और बचे 3 और 4 7 28। उसके बाद भिन्न आती है हमारी 4/5, 4/5 आती है। 4/5 में कह रहा है अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 का भाग देंगे हम 4 में, 4 ही आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखना है हमें। किस में लिखना है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी दिख रही है आपको, सबसे छोटी दिख रही है हमें 2/3। 2/3 से बड़ी कौन सी दिख रही है हमें, 2 पॉइंट के साथ, मतलब 11/5। इससे बड़ी दिख रही है हमें 11/15। 11/15 से बड़ी कौन सी दिख रही है हमें, 23/30। और 23/30 से बड़ी कौन सी दिख रही है हमें, ये वाली, ये 4/5। और 4/5 से बड़ी कौन सी दिख रही है, 9/10। अब ये कह रहा है बीच में कौन सी भिन्न है, तो बीच में ये वाली 23। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है।
अगला सवाल देखते हैं। मैं कुछ सवाल छोड़ता जाऊंगा, जो जिन सवालों को आप कर सकते हैं उन सवालों को बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दे रखा है माइनस के 3/8 इंटू के माइनस के 7/13 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब देखिए माइनस का बेशक कोष्टक लग रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 7×21 बट्टे और 13×8 104। अब इसका क्या निकालना है हमें? इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो 104 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि निम्न भिन्नों 3/8, 4/5, 31/40, 9/20 और 7/10 में कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है? मतलब 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 3/4 से छोटी होनी चाहिए। आप इन सब में भाग मत दीजिए, इनमें मत निकालिए, इसको निकालिए पहले। 1/2 में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। इसमें अंतर कितने का? 4 में और 3 में 1 का अंतर है। 1 का 3 में भाग देंगे 3 ही आएगा। अब आप ऐसी भिन्न देखिए जो इन दोनों के बीच में हो, 1 से बड़ी और 3 से छोटी। ऑप्शन से कर दीजिए तुरंत। 5 में और 4 में अंतर कितने का? 4 का अंतर है। तो वो 1 का अंतर है। 1 का इसमें 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब ये भिन्न नहीं होगी क्योंकि इससे बड़ी है। अब इस पर आ जाइए। 10 में और 7 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 का भाग दे दीजिए इसमें। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ये आ रहा है इसके बीच में। देखिए इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। बाकी के हो ही नहीं सकते। ये 31 आएगा, ये 9 आएगा, ये होगा ही नहीं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। आप चाहें तो भिन्नों से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब इसमें आपको बताना है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ऐसे ही करेंगे। 11 में और 10 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का 10 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 10 ही आएगा। 100 में और 99 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, इसमें भाग देंगे 99 ही आएगा। देखिए कितना सरल है। 1 का अंतर है 68 ही आएगा। 1 का अंतर है 24 आएगा। तुरंत पहचान लेंगे आप इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए ये रही, ये सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी इसे आरोही अवरोही क्रम में कहता है, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये कह रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट है और नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो क्या करेंगे हम? जो सबसे ज़्यादा अंक के बाद पॉइंट है उसके बदले हम 0 बढ़ा देंगे। ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 रह जाएगा केवल, और नीचे 2 0 आ जाएंगी। 2 अंक के बाद पॉइंट है इसलिए नीचे 1 के पास हमने 2 0 बढ़ा दें। लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे प्लस। अब ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे नीचे के पॉइंटों की वजह से। नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। ये आ जाए 1। 1 का इधर गुणा कर दीजिए आप, 1 आएगा। और 10 का 10 में गुणा कर दीजिए, 10 दारे 100 आएगा। और नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा और नीचे आएगा 10। 1 0 है तो 1 0 का क्या कर सकते हैं? 1 0 का मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट इधर से लगाते हैं, ध्यान रखना है। तो कौन सा सवाल हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भिन्नों पर आधारित कई सारे पार्ट हैं जो मैं आपको बताऊँगा।